ग्रेट ग्रेट माशाल्लाह। ओके। सो आज पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम का फर्स्ट सेशन है, तो कौन कौन एक्साइटेड है इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन ये चाहता है कि इस सीरीज को मैं इस कदर अच्छे से देखूं ताकि अप्रैल का मंथ जो है, जो टारगेट मैंने लिखा हुआ है, वो मैं अचीव कर सकूं? ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि आप में से जिसने अटेंडेंस अपनी मार्क कर दी है, जिसने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है, वो चैट बॉक्स में आके वन टाइप कर दे। चैट बॉक्स में वन टाइप कर दे। ओके ओके ओके। ग्रेट। सो जैसा कि आपको पता है कि आज पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे के जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला जो टॉपिक है, वो है माइंडसेट प्लस विज़न, ठीक है? जिसको मेरी ग्रेट लीडर मैम सुरैया प्रोसीड करेंगी। वो आपको गाइड करेंगी माइंडसेट एंड विज़न्स के बारे में। आफ्टर दैट अगला जो टॉपिक है, नाउन मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। हम अपनी नाउन मार्केट में कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे लोगों को गाइड कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है? सो पूरा सेशन आपने देखना है कंप्लीटली एंड डायरी एंड पेन के साथ बैठिएगा। डायरी एंड पेन के साथ बैठिएगा, हर एक के पास डायरी एंड पेन होनी चाहिए ताकि आपको जो मेन पॉइंट्स बताए जाएँ, जो स्लाइड्स आपसे शेयर की जाएँ, वो आप लिखें। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप वर्किंग करेंगे तो वो डायरी आपके मुँह के सामने होनी चाहिए। आपके मुँह के सामने होनी चाहिए, जब आप काम शुरू करें तो आप वहाँ से देख के आगे गाइड करें, लोगों को ट्रेन करें, ठीक है? सो डायरी पेन आपके पास होनी चाहिए मस्ट। सो मैं मैम सुरैया को इनवाइट करता हूँ। मैम सुरैया, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ग्रेट माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। आपने टाइम निकाला और लर्निंग की पहले, और अब आप हमारी टीम को, हमारी कम्युनिटी को डिलीवर करने जा रहे हैं। थैंक्स वंस अगेन। सो स्टार्ट कीजिए आप अपने टॉपिक माय टॉपिक प्लेयर को। आप जी ओह, सर। इससे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। इट्स माय प्लेयर मैम, नो इशू नो इशू। अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है माइंडसेट एंड विजन। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको माइंडसेट और विजन के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जब आप एक माइंडसेट सेट कर लेते हैं तो उस काम पे आप फोकस करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर करूंगी। आप सबको मेरी स्लाइड शो हो रही है? चैट बॉक्स में बताइएगा।
टीम, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज माइंडसेट एंड विजन। हमें पता होना चाहिए माइंडसेट क्या है और विजन क्या है। सबसे पहले हम माइंडसेट को देखते हैं। माइंडसेट कहते हैं किसी काम के लिए जहन बनाना, यानी इंसान की सोच क्या है, वो किस तरीके से उसको अप्रोच करता है। अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग एंड हिज ओपिनियन, एक इंसान के सोचने का तरीका। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि विजन क्या है। अरे दो माइंडसेट लिए हैं, एक फिक्स माइंडसेट है जो कि हम हमें से 90% लोगों का पाया जाता है। दूसरा मैंने लिया ग्रोथ माइंडसेट, जो कि 10% लोगों में पाया जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है कि हम एक बात पे अटक जाते हैं कि ये है और हम इसे कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, आइदर आई एम गुड एट इट और आई एम नॉट। मैं इसमें सही हो सकता हूँ या नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं इससे सही हूँ या नहीं, बस इसके अलावा उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि मैं इसे सही कर सकता हूँ, इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला इंसान सोचता है आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग आई वांट, यानी मैं इससे लर्न करके वो कर सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ। सेकंड एग्जांपल देखें, दैट्स जस्ट हु आई एम, आई कांट चेंज इट। एक पर्सन ये सोच रहा है जिसका फिक्स्ड माइंडसेट है कि मैं जैसा हूं मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला सोचता है आई एम कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग वर्क इन प्रोग्रेस, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वर्क के साथ जब इन्वॉल्व रहूंगा तो मैं इसमें बेहतरी ला सकता हूँ। तो टीम, आपको इन दो एग्जांपल की मदद से समझ तो आ गई होगी कि माइंडसेट होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें आपको 7 डिफरेंट काइंड्स के माइंडसेट के सेट के बारे में बताया जाएगा। उनमें फर्स्ट है हमारे पास एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब आपके पास ऐसा माइंडसेट होगा कि जो आप सोचते हैं वो पॉसिबल है, व्हाट यू वांट यू कैन डू इट। जब आप इस चीज को अपने माइंड में रखते हैं कि जो आप सोच रहे हैं उसे आप कर सकते हैं, इट मीन्स यू हैव ग्रोथ माइंडसेट। आप जो है हर चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। उसके बाद पैशन फर्स्ट, जब आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, आपने उस जुनून को सबसे पहले रखा है, तो ये पैशन फर्स्ट है। वी आर कनेक्टेड, आप लोगों के साथ जुड़ते जाते हैं। ये नहीं सोचते कि चलें जी मैं इसको अपने से पीछे कर देता हूँ, नहीं, आप कहते हैं कि मैं अपने साथ वालों का हाथ पकड़ के अगर मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ तो उन्हें भी साथ लेके चलूं। ऐसा माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट में आ जाता है। नेक्स्ट है 100% अकाउंटेबल, यानी आप जो कर रहे हैं उसके जवाबदेह हैं। जैसे सर ने हमें एक डेली रिपोर्ट दी है ना, कि जो हम कर रहे होते हैं उसका हमने उन्हें आंसर देना है। तो आप अपने लिए, मतलब हम पर्सनली एक दूसरे का पर्सनली जो है वो अकाउंटेबल बन सकते हैं। कैसे कि आप एक डायरी बनाएं, उस पे अपनी डेली रूटीन लिखें, आज आपने क्या किया, और अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसकी रीजन क्या है। नेक्स्ट अगर हम 6 की तरफ 5 वाला देखें तो इसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी जो चीज आपके पास है आप उसे पॉजिटिव तरीके से लें। अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, अभी उससे नहीं हो, फर्ज कर रहे हैं हम कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, एक पर्सन सिर्फ ज्वाइन हुआ है, तो उससे आप अच्छे तरीके से लें। आप ये सोचिए कि अगर आज एक पर्सन आया है, मैं अपनी स्किल्स पे फोकस करता हूँ, मैं अपनी स्किल पे फोकस करूंगी या करता हूँ, तो मैं अपनी स्किल को डेवलप करूंगा जिसकी वजह से लोग मेरे पास आएंगे और ये कल को मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद 6 वाले को अगर हम देखें तो इसमें लिव टू गिव, यानी ऐसी जिंदगी गुजारें कि आप देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने। अक्सर हम जॉब्स में देखते हैं ना, आप ले रहे होते हैं सैलरी लेके उनके लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को जॉब दे रहे होते हैं, आप देने वाले बनते हैं। आपने अक्सर सुना है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। 7 की अगर हम बात करें तो यह द टाइम इज नाउ, कि यही सही वक्त है काम करने के लिए। आप कल पे टाल दें, परसों पे टाल दें, इट मीन्स आप बहाने कर रहे हैं, आप काम नहीं करना चाहते। इस तरह का माइंडसेट अगर आपका होगा तो आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप इस पे फोकस करें, टाइम इज नाउ, अभी और इसी वक्त, येट का वर्ड जब आप यूज करना शुरू कर देंगे, इट मीन्स कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें, इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो माइंडसेट दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी हमारे सामने कोई चीज आती है उसे हम देखते हैं तो हमारे माइंड में दो तरह की सोच आ सकती है। अगर चीज अच्छी है तो हमारे जहन में अच्छी सोच आएगी, अगर चीज बुरी है तो
हमारे ज़हन में बुरी सोच आएगी। लेकिन अगर कोई बुरी चीज़ हम देखते भी हैं तो हम उसे पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव माइंडसेट होता है, यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। आप अपने इर्द-गिर्द की दुनिया से पुरउम्मीद हैं, यानी उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। एंड यू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स विल हैपन टू यू, और आप सोचते हैं कि आपके साथ अच्छी चीज़ें ही होंगी। यानी आप लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि जो होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट की तरफ जाएँ तो इसमें आ जाता है नेगेटिव माइंडसेट शोज़ दैट यू एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन। आप हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा होगा, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें जो है ना नेगेटिव माइंडसेट में आ जाती हैं। ये आपकी एनर्जी को डाउन करता है, आपको काम करने के काबिल नहीं छोड़ता। आपके माइंड में ये आ जाता है कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगा तो मेरे साथ स्कैम हो जाए, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो जब तक ये ख़दशे आपके माइंड में रहेंगे, ये नेगेटिव थॉट्स रहेंगी, तो आप कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है हाउ कैन इम्प्रूव योर माइंडसेट। जब आप किसी काम के बारे में, अगर आपका कोई पर्सनल काम है या बिजनेस को हम ले रहे हैं, उसमें एक माइंडसेट आपने बना लिया है कि मैंने ये काम करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कुछ ट्रेड्स होती हैं जिनकी मदद से आप उसको ज़्यादा वाज़ेह कर सकते हैं। डिफाइन योर ओन सक्सेस। अपनी कामयाबी को खुद डिफाइन करें। सोचें दिमाग में कि आपको किस मकाम पर जाना है। सेकंड चीज़ होती है प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने साथ पॉजिटिव बातें करें, यानी मस्बत अंदाज में बातें करें, अच्छी सोच अपने माइंड में रखें, नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें। थर्ड वन, फाइंड योर यूनिक। अपने आप को मुनफरिद बनाएं, अपनी वैल्यू ऐड करें, लोग आपसे बात करने को तरसें। बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। लोगों के साथ कम्युनिकेशन में आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज को बेहतर करें। सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो आपको इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज करते हैं, तो आप ऐसी कम्युनिटी को छोड़ दें, ऐसी सोबत को छोड़ दें, क्योंकि ना तो वो खुद कुछ करते हैं ना आपको करने देते हैं। जब आपके गिर्द पुरुम्मीद लोग होंगे, आपको आपको इनकरेज करने वाले लोग होंगे, तो आप काम भी अच्छा कर सकेंगे। रीड एंड लर्न न्यू थिंग। नई चीज़ों को पढ़ें, सीखें। जब तक आप नया कुछ नहीं सीखते, आप कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं कर सकते। आपको सक्सेस की तरफ जाने के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमारे पास अगर हम 1 साल की बात करें, 365 डेज़ होते हैं। अगर हम 1 दिन में 1 चीज़ भी सीखते हैं, तो 365 डेज़ में हम 365 चीज़ें सीख सकते हैं नहीं। तो हमें लर्निंग पे फ़ोकस करना चाहिए। फ़ोकस ऑन योर हेल्थ। इसमें हमारी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ पे फ़ोकस करते हैं, यानी हम अपने दिमाग से मनफ़ी चीज़ों को निकाल देते हैं, पॉज़िटिव चीज़ों को, पॉज़िटिव थॉट्स को लेके आते हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगा माइंडसेट में और सक्सेस में। उसके बाद हम बात करेंगे कि माइंडसेट क्यों इम्पोर्टेंट है? माइंडसेट क्यों होना चाहिए? माइंडसेट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमिनिंग लाइफ्स आउटकम। ज़िंदगी में आप जो कुछ हासिल करते हैं, वो माइंडसेट की वजह से ही करते हैं। अगर आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आपने कुछ बड़ा अचीव करना है, उसके लिए माइंडसेट बनाया हुआ है, तो आप लाइफ में अचीव कर लोगे। बाय अंडरस्टैंडिंग, अडॉप्टिंग एंड शिफ्टिंग योर माइंडसेट, you can improve your health, decrease your stress, and become more resilient to life's challenges. अगर आपने माइंडसेट अच्छा बनाया है, चीज़ों को समझ रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ों को पिक कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, यानी अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, तो इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, मेंटल हेल्थ। उसके बाद आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी मनफी चीज़ें निकल गई आपके माइंड से, उसकी जगह पे पॉजिटिव चीज़ों ने ले ली, आप अच्छा सोचने लगे हैं, आपके स्ट्रेस खत्म हो गया है, तो आप लाइफ के चैलेंजेस को मस्बत अंदाज में लेंगे, आप उन्हें मुश्किल महसूस नहीं करेंगे। उसके बाद व्हाट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप खुद को प्रेज़ेंट नहीं कर सकते।
सेकंड चीज, बिलीव इन वंस एबिलिटी टू परफॉर्म एंड टू मेक डिसीजन। इंसान में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोई डिसीजन ले सके और कुछ परफॉर्म कर सके। यानी अगर वो डिसीजन लेता है तो उस पर कायम रहे और उस पर काम करके दिखाए। माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइंडसेट की ट्रेड्स के बारे में, यानी माइंडसेट की क्या खसूसियात होती है। माइंडसेट आप अगर देखना चाह रहे हैं आपका माइंडसेट कैसा है, तो उसमें क्या ये खूबियां हैं या नहीं, ये आपको बताएगा कि आपका माइंडसेट अच्छा है या नहीं। क्लियर गोल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट चीज है पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अपने आप को पॉजिटिव तरीके से लेना है, अपनी थॉट्स को। सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपनी खूबियों और खामियों का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने अपनी खामियों पे कैसे ओवरकम करना है। नेक्स्ट चीज है इंटरनल स्ट्रेंथ। आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है, किसी भी थॉट के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपका माइंड उसके बारे में कितना स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट चीज है सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये भी सेल्फ अवेयरनेस में आ जाता है कि आपको अपने बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अपना मुहासबा करते हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी रखते हो, तो इसका मतलब है कि आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड 8 इज सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखिए, अपने टाइम टेबल को बनाएं, उसके अकॉर्डिंग काम करें। अगर आप उस टाइम टेबल पे चलते हैं तो इट मीन्स कि आपका माइंडसेट जो है वो अच्छा चल रहा है, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ माइंडसेट। आप माइंडसेट की को कैसे पहचान सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप से ग्रोथ माइंडसेट वाले कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर आप उनका आंसर दे सकते हो इट मींस आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट है। अगर आपको इनके आंसर नहीं पता इट मींस कि आप 90% लोगों में लाइक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। आपने कोई काम शुरू किया है, आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात आ रही हैं। कुछ लोग उसमें सोचते हैं कि हम इस काम को क्विट कर देते हैं, और कुछ सोचते हैं नहीं जी हमने इस काम को इम्प्रूव करना है। वो उस तरीके सोचेंगे कि हम इसे कैसे बेटर करें, और कुछ लोग सोचेंगे चलो जी मैं इसे क्विट कर देता हूँ, नेक्स्ट काम करता हूँ। तो ये क्वेश्चन, इस एक्सपीरियंस से आप क्या सीखते हैं, क्या आप उसे क्विट कर रहे हैं या फिर उसे बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर क्विट कर रहे हैं इट मीन्स आपका जो है वो फिक्स माइंडसेट है, लेकिन अगर आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ग्रोथ माइंडसेट है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू कैन आई टेक अवे फ्रॉम दिस फीडबैक। जब लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं आपके काम के बारे में, तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं। फीडबैक में आपको नेगेटिव चीजें भी आ सकती हैं, पॉजिटिव भी आ सकती हैं। अगर पॉजिटिव आएंगी तो वो तो आपको इनकरेज करेंगी, लेकिन अगर नेगेटिव चीजें आ रही हैं, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं। कुछ लोग उससे डिसहार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, हम दिन में 200 लोगों से बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, 200 लोगों से बात करते हैं, उनमें से 2% भी आप ज्वाइन नहीं करवा पाते, तो क्या है जी आप एक दिन में डिसहार्ट हो गए। इट मीन्स कि आप इसे इम्प्रूव नहीं करना चाहते। और जो ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो इस चीज को देखेगा कि कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई, उन पर्सन को डील करने में कहाँ पे मैंने मिस्टेक की, इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इससे मेरी स्किल कैसे इंप्रूव होगी, और नेक्स्ट टाइम मैं इसे मजीद बेहतर कर सकूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू आई इंटेंड टू फॉलो थ्रू ऑन माई प्लान्स। आप जो मंसूबा बनाते हैं, जो भी आपने अपना टाइम टेबल सेट किया है, उसे आप किस तरीके से फॉलो करते हैं। अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे तो इसका मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट है। तो टीम, आज के सेशन में हमने माइंडसेट और विजन के बारे में किया है। मैं इसको अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो यही कहूंगी कि माइंडसेट जो है बेसिकली दो इसकी टाइप्स होती हैं, मोस्ट पॉपुलर जो है उनमें एक होगा फिक्स्ड माइंडसेट और सेकंड ग्रोथ माइंडसेट है।
अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ हैं तो इसका मतलब है आप 90% लोगों में लाई करते हैं जो कि सक्सेस की तरफ नहीं जाना चाहते, और अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो इसका मतलब है आप 10% लोगों में हैं जो पीक पे जाना चाहते हैं। लेकिन जिनका फिक्स्ड माइंडसेट है वो अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, यानी वो भी उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी काम है, आप अपने रिलेशनशिप्स में कोई मतलब फैमिली में किसी के साथ रिलेशनशिप है या जो भी आपका बहन भाई हो गए या पेरेंट्स के साथ कोई मसला आ रहा है, तो ये नहीं करना कि उसे क्विट कर दो, ठीक है जी ये रिश्तेदार ऐसा है तो इसे छोड़ दो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप सोचो कि आप इसे बेहतर कैसे बना सकते हो। इसी तरह बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और उसमें आपको हर्डल्स आ रही हैं तो आप कोशिश करें कोशिश करें उन पे ओवरकम करें। उसे क्विट करने की बजाय जब आप ओवरकम कर लेंगे, आप एक माइंडसेट अपना बना लेंगे, उस पे फोकस करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। अब मैं मेरा जो टॉपिक था उसे मैं वाइंड अप करना चाहूँगी और सर दानिश से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आई विल कंग्रेचुलेट मैम सुरैया, माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैम ने डिलीवर किया अपने टॉपिक को। एंड आप सारे मुझे चैट बॉक्स में एवरीवन करके बताएं कि मैम ने जो आपको माइंडसेट के बारे में बताया कि असल में माइंडसेट क्या होता है, आप माइंडसेट को कैसे बना सकते हैं, आपने कुछ अचीव करना है तो कैसे अपने माइंड को आपने एक राह दिखानी है कि यस आई विल डू। तो आप सबको पहला टॉपिक कैसा लगा है? मतलब इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा जो मैम ने आपको एक्सप्लेन किया? एवरीवन करके आप मैसेज ड्रॉप करें चैट बॉक्स में। माशाल्लाह मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पहला सेशन था मैम का और अमेज़िंग, अमेज़िंग बहुत अच्छे से इन्होंने डिलीवर किया। मेरा जो पहला सेशन था इससे बहुत खराब था, लेकिन मैम का बहुत अच्छा रहा। ओके, ग्रेट। अब इन्होंने जो स्लाइड्स आपसे शेयर की थी ना, उन स्लाइड्स को अगर आपने नोट किया है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर, ठीक है? अब एक आपको माइंडसेट मिल गया है कि मैंने लाइफ में टारगेट्स को अचीव करना है। मेरी लाइफ बामकसद है ना कि बेमकसद, ठीक है? जी, बिल्कुल, ईज़ी वर्डिंग थी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अब बात आती है कि आगे आप वर्किंग की तरफ आएँगे। माइंडसेट तो बन गया, ठीक है, मैंने अचीव करना है, मैंने गोल्स अचीव करने हैं। अब मेन चीज़ है कि कौन से वे के थ्रू हमने करना है अब, ठीक है? तो वो मैं आपको अब लिखवाने जा रहा हूँ, मैं पॉइंट्स आपको लिखवाऊँगा, एवरीथिंग आपने नोट करनी है, पॉइंट अच्छे से नोट करने हैं और हर चीज़ आपने पिक करनी है और वर्ड जो मैं बताऊँगा वो आपने लिखने हैं अपने पास, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन मार्केट प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? आप देखें कि आपके व्हाट्सएप में, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे लोग होंगे जो कि आपके साथ अटैच भी हैं और आपका उनके साथ एक नेटवर्क भी बना हुआ है, लेकिन उस नेटवर्क से ना तो आपको फ़ायदा हो रहा है, ना उन्हें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? और आपको पता भी है कि वो पर्सन कमाना भी चाह रहा है, वो पर्सन इस चीज़ को डिज़र्व भी करता है कि मैं उसे गाइड करूँ। फिर भी अगर हम उनको गाइड नहीं कर पाते अच्छे से, तो ये हमारी मिस्टेक है, ठीक है? ये हमारी मिस्टेक है, तो इस मिस्टेक को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जो ही हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपकी टीम में कोई भी पर्सन है, वो बिज़नेस को जो ही स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट करने के बाद आपने क्या काम करवाना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो स्टेप है, वो ये है कि आपके पास बिज़नेस व्हाट्सएप होनी चाहिए या आपके जो पर्सन जॉइन हो रहे हैं, जो टीम मेंबर हैं, उनके पास बिज़नेस व्हाट्सएप होनी चाहिए।
आम या दूसरी व्हाट्सएप नहीं होनी चाहिए, बिज़नेस व्हाट्सएप होनी चाहिए, ठीक है? उसको मैनेज करना आपने सिखाना है और अपनी भी आपने मैनेज करनी है। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि हर एक की अलग-अलग पोज़ीशन है, उस पोज़ीशन को आपने मेंशन करना है। जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है डिजिटलप्रेन्योर, ऑनलाइन अर्नर, उसके बाद मैंने नीचे अपनी पोज़ीशन भी लिखी हुई है। सो ये चीज़ें आपने अपने बिज़नेस व्हाट्सएप पे लिखनी है। जी, बिल्कुल, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस व्हाट्सएप ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट, ओके? सो बिज़नेस व्हाट्सएप हो गई, उसको मैनेज आपने करना है, उसमें इंस्टाग्राम का लिंक भी आप डाल सकते हैं, उसमें आप फेसबुक का लिंक भी डाल सकते हैं, ओके? एनी अदर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो ही एक पर्सन आपकी व्हाट्सएप पे आएगा, वो पहले आपकी प्रोफ़ाइल चेक करेगा, डीपी चेक करेगा, डीपी चेक करने के बाद वो अंदर जाएगा कि क्या-क्या लिखा हुआ है इस बंदे ने, अबाउट में क्या लिखा हुआ है। ये ना हो कि अबाउट में हमने शेरो शायरी लिखी हुई हो या ऐसा कुछ लिखा हो जिसका बैड इंप्रेशन पड़ता हो अगले पे। यहाँ से भी आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? सो आपने प्रोफ़ेशनल बन के दिखाना है अगले बंदे को। जो फीमेल्स हैं, उन्होंने अपनी ऐसी डीपीज़ लगानी है जिसमें मतलब फ़ेस नज़र ना आए, अपना ना हो, कोई और फ़ेक डीपी आप लगा सकते हैं और मेल्स जो हैं, मैं प्रेफ़र करता हूँ कि अपनी डीपी लगाएँ, ठीक है? अपनी डीपी लगाएँगे, तो वो बेहतर रहेगी, डीपी बनी ही आपके लिए, ठीक है? उस पे कोई और चीज़ अगर आप लगाते हैं, कोई और, वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा इंप्रेशन नहीं है। सो डीपी आपके लिए बनी है, वो आपने अच्छी-सी प्रोफ़ेशनल बनानी है। ओके? दूसरा जो स्टेप है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है। 5 स्टार में उन लोगों को आपने रखना है, जिन पे आपको ट्रस्ट है कि येस, मैं इन्हें अगर अपॉर्च्युनिटी शेयर करता हूँ, तो ये जॉइन करेंगे। उनको आपने 5 स्टार लिस्ट में रखना है। फिर उनसे कम ट्रस्ट जिन पे है, उनको आपने 4 स्टार में रखना है। उसके बाद 3 स्टार में ऐसे लोगों को जिनको आप मतलब समझ रहे हैं कि माइट बी पॉसिबल ये कर ले, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी पर्सन को आपने इस वजह से डाउन में नहीं रखना कि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है? ये मिस्टेक मैंने की है। मैंने कुछ लोगों को डाउन में रखा कि ये नहीं कर सकते शुरू-शुरू में, ठीक है? तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। उसके पास पैसे नहीं है, वो कमाएगा तभी उसके पास पैसे आएँगे और आप अगर उसे कमाना सिखाएँगे, तो आपकी अपनी ज़ात से उसकी लाइफ़ में वैल्यू ऐड होगी और वो आपका थैंकफुल रहेगा हमेशा, ठीक है? सो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जज आपने कहाँ से करना है? दिमाग से जज करना है। माइंडसेट से जज करना है कि वो पर्सन उसका माइंडसेट कैसा है, ठीक है? गरीब दिमाग का इंसान है या अमीर दिमाग का इंसान है। इस लिहाज से आपने अज़्यूम करके डिफरेंट लिस्ट में रखना है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार में, ठीक है? इस तरह से। एक आपने कंप्लीट ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक बनानी है आपने जिसमें आपने सारे लोगों के कॉन्टैक्ट सेव कर देने, अपनी फैमिली मेंबर्स को छोड़ के। फैमिली मेंबर्स के लिए पर्सनल व्हाट्सएप आपकी होनी चाहिए, ठीक है? फैमिली मेंबर्स के लिए दूसरी व्हाट्सएप, बिज़नेस के लिए आपने बिज़नेस व्हाट्सएप ही बनानी है और उस पे आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। तीसरा स्टेप है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उन सब लोगों के नाम आपने लिखने हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट में मौजूद हैं, ओके? 4th स्टेप आ जाता है कि आपने मोबाइल फ़ोन में ब्रॉडकास्ट लिस्ट 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार इनकी भी बनानी है, ठीक है? डायरी पे तो आप लिखेंगे, डायरी पे तो आपने लिस्ट लिखनी है पहले, नाम तो लिखने हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन में भी आपने लिस्ट बना लेनी है ताकि आपको पता तो हो ना कि मैंने बात किससे करनी है, मैंने गाइड किसको करना है, जॉइन किसको करवाना है। ये 4 स्टेप आपने अच्छे से लिख लेने हैं। 5वें स्टेप की बात करूँ तो जो आपने टॉप 10 पर्सन्स 5 स्टार लिस्ट में रखे हुए होंगे, टॉप 10 मिसाल के तौर पे 15 लोग हैं, उनमें से भी आपने फ़िल्टर लगाना है, टॉप 10 लोगों को निकालना है। 15 लोग हैं, टॉप 10 को निकाल लें आप, उनको आप साइड पे रख लें। उन पे आपने पहले काम करना है, पहले 5 दिनों में आपने या तो खुद काम करना है या आपने अपलाइन से करवाना है, ठीक है? अपलाइन आपको बताएगा, अगर किसी को नहीं पता मुझसे आके पूछिएगा कि उनसे कैसे
आपने काम करवाना है, सॉरी, आपने कैसे काम करना है उन 10 लोगों पे। मैंने रिसेंटली ही ये काम स्टार्ट किया है और इससे अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है? तो ये काम आपने मस्ट करना है कि अगर ज़्यादा लोग हैं 5 स्टार में, तो उनमें से फ़िल्टर लगा के 10 लोगों को आपने टॉप 10 में रखना है कि मैं इन लोगों को पहले गाइड करूँगा। आफ्टर दैट जो पर्सन आपने सिलेक्ट किए होंगे, आपने उनसे बात करनी है। ये 7वां स्टेप, सॉरी, छठा स्टेप है कि आपने उन लोगों से बात करनी है, चैटिंग करनी है जिनको आपने टॉप 10 पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन कि चैटिंग हम क्या करें? हम कैसे बात करें पर्सन से? हमारा जानने वाला है, दोस्त है या बहुत करीबी है, इससे हम बात कैसे करें? क्या वर्डिंग का यूज़ करें? हमारे दिल में ना एक हेजिटेशन होती है शुरू-शुरू में कि अगर हम इसको बताएँगे तो ये हमें रिजेक्ट कर देगा, ये हमें छोड़ देगा। ऐसी हेजिटेशन किसके अंदर मौजूद है? आप में से किसके अंदर मौजूद है कि वो ये समझता है कि अगर मैं इसे बताऊँगा तो ये मुझे मना करेगा, मैं मुझे रिजेक्ट कर देगा? कि इकरा मैम को इश्यू आ रहा है, बाकी किसी को इश्यू नहीं है। वहाब सर को भी। मैंने ये पूछा कि आपके दिल में ये हेजिटेशन है क्या कि जब आप अपने किसी जानने वाले को बताते हैं अपॉर्च्युनिटी के बारे में, तो आपके अंदर ये डर होता है कि ये मुझे रिजेक्ट कर देगा, ये मुझे छोड़ देगा, ये मुझे जॉइन ही नहीं करेगा। पहली बात पहली बात कि कोई पर्सन जॉइन करे या ना करे, जॉइन करे या ना करे, इससे आपके आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जॉइन करता है वेल एंड गुड, नहीं करता उसका नुकसान है। उसका नुकसान है, फिर कभी कर लेगा। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, इसको अपने पास पॉइंट पॉइंट डाउन कर लें। हुँ, अपने पास पॉइंट डाउन कर लें कि जो पर्सन आपको कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा, नहीं का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा। नहीं का मतलब ये नहीं है, ये है कि वो इस टाइम नहीं करेगा। हम जिस टाइम उसे करवाना चाह रहे होते हैं, वो उस टाइम नहीं करता। ये याद रखिएगा, मेरा एक्सपीरियंस है, हम जिस टाइम एक पर्सन को करवाना चाह रहे होते हैं, वो उस टाइम नहीं करता। आपका उस टाइम ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा होता है कि ये पर्सन जो है, इसको रिजेक्शन कितनी मैं देता हूँ, ये कब तक बियर कर सकता है। ठीक है? सो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा, अपने पास लिख लें कि जो पर्सन आपको ना बोलता है, वो सिर्फ़ अभी के लिए है कि अभी वो नहीं जॉइन करेगा, कभी ना कभी तो करेगा ना, कभी ना कभी तो करेगा, ठीक है? सो नहीं का मतलब आपने ये रखना है हमेशा, ओके? अब ज़्यादातर लोगों को इश्यू यही आता है कि सेम उन्हें वर्डिंग का नहीं पता होता कि मैंने बात करनी कैसे है, मैंने क्या अगले बंदे को कहना है ताकि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसी क्या वर्ड्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी 2 मिनट रहते हैं मीटिंग को, ये मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने अगेन इसी लिंक पे क्लिक करके जॉइन करनी है, ठीक है? तकरीबन 5 से 10 मिनट की और मीटिंग होगी जिसमें मैं आपको वर्डिंग लिखवाऊँगा कि आपने ये वर्डिंग अगले पर्सन को बोलनी है और इसमें 2 ऑब्जेक्शन आते हैं, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा दूसरा आप बताएँ, मैं नहीं बताता। एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा जब आप अपने जानने वालों को मैसेज ड्रॉप करते हैं या पूछते हैं, तो एक ट्रस्ट तो होता है ना, ट्रस्ट तो डेफ़िनेटली होता है। पहला ऑब्जेक्शन जो अगला बंदा करता है वो इन्वेस्टमेंट का करता है, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? फेक है, स्कैम है, अच्छा, फ्रॉड है। मैं बताऊँ सबके मैसेजेस नहीं आ रहे, जस्ट 3 लोग ही एक्टिव हैं। जब आपने अगर किसी अपने जानने वाले को मैसेज किया, तो वो पहले पे क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट है क्या?
और दूसरे पे क्या बोलता है, दूसरे पे आपके के ऊपर क्या यस, फरहीन मैम शी इज़ राइट। फरहीन मैम ने कहा है अर्निंग। इट मीन्स कि इन्होंने वर्क किया है, इन्होंने किसी से बात की है। जानने वाले का पहला ऑब्जेक्शन यही होता है कि आपने कितना कमाया, आपने कितनी अर्निंग की। इस ऑब्जेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने अभी बताना है आपको। इन दोनों को कैसे हैंडल करना है, वो मैंने आपको बताना है। ओके?